Hello everyone. Today we will solve exercise 5T क्लास 10th ICSE बोर्ड। मैं ICSE बोर्ड की क्लास 10 की मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ, जो सेरेना प्रोफेसर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स, जिसके राइटर मिस्टर R.K. बंसल जी हैं। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन फर्स्ट है MCQ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। इसमें ABCDE पार्ट दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। क्या है क्वेश्चन? इक्वेशन 2x² - 3x + 1 = 0 हैज़ डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, नो रियल रूट्स, इक्वल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, इसी तरह का शायद सेकंड है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हम डिस्क्रीमेंट यानी कि b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर ये जो वैल्यू आएगी, अगर इक्वल 0 आती है तो रियल रूट्स इक्वल होते हैं, ग्रेटर आती है तो रियल रूट्स होंगे, और लेस देन आती है तो इमेजिनरी रूट है ना। तो चलिए करते हैं, कैसे होंगे समझाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 2x² - 3x + 1 = 0। पहला क्वेश्चन है, इसके डिटेल में कर दे रहा हूँ। a की वैल्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x² 2 हो गया, b कोफिशिएंट ऑफ x -3 और c कांस्टेंट टर्म जो कि है 1। अब डिस्क्रीमेंट कैपिटल D या b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए करते हैं। v² यानी कि -3 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 × c की वैल्यू 1। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 - 4 2 या 8 बन जाए 8, इक्वल आ गया 1। ओके, तो 1 क्या है? पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होते हैं, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 0। तो क्या हो गया? डिस्टिंक्ट, दिवाली है तो भी पटाखे तो फूटेंगे, क्रैकर्स की आवाज़ आ रही होगी, एंड रियल रूट्स। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को दिवाली बहुत बहुत शुभ। इसका बी पार्ट, सॉरी ये ए पार्ट था। बी पार्ट में हमें इक्वेशन नहीं है, ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 रियल्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जैसे फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x² - 5x + 6 = 0। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स में यही कंडीशन आती है, सुपर आई है डिस्टेंस एंड रियल रूट ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो इसको चेक करें। b², b की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x जो कि -5 है, तो b² -4 × a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। तो क्या है यहाँ? कुछ नहीं, यानी कि 1 × c 25 का स्क्वायर, सॉरी -5 का स्क्वायर 25, -5 × -5 25, 6 हो जाए 24, और ये आ गया 1। सेम ऊपर वाली कंडीशन आ गई। तो बिकॉज b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो इसी इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमने पहली इक्वेशन सोल्व करी। अगर ये नहीं आती हम सेकंड सोल्व करते, थर्ड करते, जो भी आती फर्स्ट में आ गई, क्योंकि मोर देन ऑप्शन आपके है नहीं, तो फर्स्ट आपका सही होगा। अब लेते हैं हम सी पार्ट। इफ द रूट्स, इक्वेशन दे रखे में x² - px + 4 = 0 आर इक्वल, इसके रूट्स इक्वल हैं। ओके, तो हमें p की वैल्यू बतानी है। तो p इज, और r, p की वैल्यू क्या होगी? एक भी हो सकती है, अधिक भी। तो क्या होता है? इक्वल रूट्स की कंडीशन लगा दो। हालांकि ये है तो होगा, मैं इसको निकल जाने दूंगा, बिकॉज रूट्स आर इक्वल। तो इक्वल की कंडीशन होती है b² - 4ac = 0। ये कंडीशन आप सबको मालूम चाहिए। b की वैल्यू क्या है? -p, तो -p का स्क्वायर -4 × a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, × c की वैल्यू 4 = 0। तो p² - 16 = 0। तो क्या हो गया p² की वैल्यू? p² = 16। जब स्क्वायर रूट लिखते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो p की वैल्यू +4 - 4, ठीक है ना। तो हमें इसमें यही पूछा था कौन से होंगे, या तो 4 होगा या -4 होगा। तो और वाला कौन सा? फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। 4 और -4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? एक को लेते हैं डी। अब यहाँ दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स में क्या होता है? b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, कहने का मतलब लेस देन
नेगेटिव। जल्दी करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3। ओके, तो b की वैल्यू क्या है 10, तो v स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये तो प्लस में आ गया 100 प्लस 12 112 ग्रेटर देन 0, तो ये तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, तो ये आंसर नहीं हुआ है ना। बात समझ में आ रही है। इसमें पूछा है इमेजनरी रूट्स। इमेजनरी रूट्स में कौन से आते हैं, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक है, अब सेकंड पार्ट यहाँ करते हैं। इसमें सेकंड इक्वेशन हमें दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 9। 25 माइनस 4 2 8 8 9 72, ये आंसर आ गया। 12 में से 5 के 7, 6 में से 47 आ गया माइनस के। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो यही इमेजनरी रूट्स रखेगा। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सी इक्वेशन हुई, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 हैज इमेजनरी रूट्स। इसकी एक टिक और होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वन रूट्स 3x स्क्वायर माइनस mx प्लस 4 इक्वल टू 0 इज 1। तो वैल्यू ऑफ m, इसमें कह रहा है एक रूट्स इसकी 1 है, यानी कि x की एक वैल्यू 1 है। तो क्या करते हैं, 1 x के प्लेस पर 1 रख दो, तो इसका सॉल्यूशन होगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3 1 का स्क्वायर माइनस m इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। 3 माइनस m प्लस 4 इक्वल टू 0। 3 4 7 माइनस m इक्वल टू 0। m को उधर लग गए, तो 7 इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ m इज 7, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन 1। चलिए करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन 2 है, विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सेम ऊपर की तरह ही है। विदाउट सॉल्विंग का मतलब क्या है, हमें इक्वेशन को सॉल्व नहीं करनी, एक्स की वैल्यू निकालनी, हमें केवल डिस्क्रीमेंट निकालना है। वी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो इक्वल 0 आता है तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। ग्रेटर देन 0 आता है डिस्टिंक्ट एंड रियल, और लेस देन 0 आता है यानी कि नेगेटिव में आया तो क्या होंगे, इमेजनरी। तो इन चारों में हमें वही टेस्ट करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और इसके रूट्स की नेचर है। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं आपको। तो 2 में फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल 0। इसकी हम जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करें तो a की वैल्यू क्या हो गई, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 7, b कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -9 और कांस्टेंट टर्म c इज 2। तो डिस्क्रीमेंट को हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे। वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू -9, तो -9 का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 2। -9 का स्क्वायर कितना हो गया, -9 इंटू -1 प्लस के हो जाएगा, तो 81। क्लियर ना, तो 81 तो ये हो गया। अब माइनस 4 7 जा 28, 28 2 जा 56, 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 5, 7 में से 5 गया 2। तो d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। अब 0 से अगर वैल्यू बड़ी हो तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड अनइक्वल। रियल होंगे और इक्वल का बात है जब इक्वल 0 आ जाए, यहाँ इक्वल 0 में आए तो रियल तो है और साथ ही साथ अनइक्वल। तो लिख दोगे बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0, सो क्या है, इक्वेशन हैज, सो इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल। अच्छा की जगह नहीं लिख दिया मैं, सॉरी, अनइक्वल रूट्स। मेरा दिमाग बाहर चला गया, बाहर डोर हो रहे हैं। दिवाली के टाइम पर ऐसा थोड़ा बहुत रहते हैं, दिवाली पर थोड़ा डिस्टर्ब होता है ना। तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। रूट्स है डी मत सुनना, रूट्स की स्पेलिंग सब जानते हो। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4। इसमें a की वैल्यू क्या है 6। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको शो करनी है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने डिटेल में कर दे रहा हूँ। a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट टर्म। अब d निकालें, v स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 13 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 4। माइनस 13 इंटू माइनस 13 हो गया प्लस के 169 माइनस
6 4 जा 24, 24 4 जा 96, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 में 6 सब्ट्रैक्ट 3 और 16 में से 9 गए 7 हुआ ना 7। तो डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, डी इज ग्रेटर देन 0। तो सेम कंडीशन बनी जो फर्स्ट पार्ट में थी, इक्वेशन हैज रियल्स एंड अनइक्वल रूट्स। तो इक्वेशन हैज या गिवन इक्वेशन कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल, क्लियर। तो ये सेकंड पार्ट उसका हुआ कंप्लीट हुआ। इसके भी दोनों फर्स्ट और सेकंड पार्ट में दोनों के सेम रूट्स आए, रियल एंड अनइक्वल। थर्ड देखते हैं क्या है, 25x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो v² b की वैल्यू क्या है -10, d निकालना है डिस्क्रीमेंट, -4 इंटू a की वैल्यू और c की वैल्यू 1। 10 का स्क्वायर 100, 25 4 100 बन जाए 100, 100 में से 100 गया 0, डी की वैल्यू 0 आ गई। डिस्क्रीमेंट किसके इक्वल है, 0। ये किसकी कंडीशन होती है, इसमें रियल और ऊपर भी तक आए थे अनइक्वल, यहाँ पर आके जब 0 हो जाए तो इक्वल। इक्वेशन हैज रियल्स एंड इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। नाउ लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट और आज की वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दिवाली क्रैकल्स ज़्यादा फूट रहे हैं तो डिस्टर्ब ज़्यादा रहेगा। आप लोग एंजॉय करें दिवाली का। एक बार फिर आपको सबको हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली। दिवाली आपको शुभ हो और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। इस साल आपके बोर्ड में बहुत 19 से ज़्यादा नंबर आए हर विषय में, हर सब्जेक्ट्स में। तो चलिए करते हैं b²। b क्या है, 2√3, डिस्क्रीमेंट निकालने, 2√3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 या 12, माइनस माइनस प्लस 9 4 या 36, 6 2 8 48। यानी कि कहने का मतलब d इज ग्रेटर देन, डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो फर्स्ट कंडीशन नहीं, तो इक्वेशन हैज, जो पहले क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में था वो ये कंडीशन आ गई। तो इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल। डिस्क्रीमेंट रियल रूट्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, वो दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर वो पूछा है तो इनके लिए इक्वेशन हैज रियल्स एंड अनइक्वल रूट्स। यहीं पूछा था नेचर ऑफ रूट्स, हमें पता नहीं थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। 12 मिनट्स की वीडियो है, चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं, वो तो सभी जाएंगे 15-10 मिनट, देखते हैं जितने हो सकता है उतने कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है, द इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ, 3x² माइनस 12x प्लस n माइनस 5 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इसके इक्वेशन के रूट्स कैसे दे रखे हैं, सॉरी लाइट कुछ गड़बड़ कर रही है, थोड़ा सा कर लूँ सेटिंग। हाँ अब सही आ रही है। इक्वेशन कैसे हैं इसके, रूट्स आर इक्वल, क्लियर। जब इक्वल रूट है तो इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वल रूट सारी लगा दो, लिख दे रहा हूं मैं, इक्वेशन हैज इक्वल रूट, सो d इज इक्वल टू 0, यानी कि v² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0। b की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x -12, तो -12 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो 3 और c की वैल्यू n-1, 4a इंटू सी यानी कि n-5। तो 12 का स्क्वायर 144, 4 3 12, n-5 इज इक्वल टू 0। 12 से हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, चलो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, बेकार कोई कंफ्यूज। 12 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 12n प्लस 12 गलत लिखते हैं, 12 5 60 होते हैं, 12 5 का होता है वही एंड हो गया, कहाँ दिमाग है मेरा आज। 12 5 60 प्लस का है ना, इक्वल टू 0, 12 5 लिख रहा हूँ। तो 144 प्लस 60 कितना हो जाएगा, ये 204 और 12n को उधर लग गया तो प्लस के 12n, तो n की वैल्यू क्या होगी, 204 अपॉन 12, 12 1 जा 12, 12 7 जा 84, तो वैल्यू ऑफ n इज 70। तो क्वेश्चन नंबर 3 में n की वैल्यू पूछी थी, वो आ गई 17। ओके,
तो वीडियो अब स्टॉप करते हैं। बाकी 3 क्वेश्चन आएंगे 4, 5, 6 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये 60 है, ध्यान रखना, प्लस कहना। अगर कोई आपकी समस्या किसी भी चैप्टर में हो तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ रात को, और उसका सेम डे या दूसरे दिन आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वंस अगेन हैप्पी दिवाली। दिवाली आप सबको, आपके परिवार को सुख हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।